50 और 100 हिंदी कहते हैं, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और अभी वैसा टॉपिक पढ़ाई चल रहा है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और हम लोग खंड घ में हिंदी रचना होता है, उसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक मुहावरे और लोकोक्तियां आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। हम लोग मुहावरे पर बात कर चुके हैं और आप लोगों को पीडीएफ भेज भी दिया गया है। आज हम लोग लोकोक्तियां पर बात करेंगे, आप लोगों के समक्ष स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इससे पहले हम लोग व्यवहारिक हिंदी में संक्षेपण, पल्लवन, टिप्पण और प्रारूपण, यह 4 बिंदु पढ़ लिए हैं। और हिंदी रचना में मुहावरे हम लोग पढ़ चुके हैं। मुहावरे आप लोग को याद करने के लिए भी हम दे चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकोक्तियां, कहावतें। लोकोक्ति का अर्थ है कि लोक में प्रचलित उक्ति। गांव घर में हम लोग रहते हैं तो आप लोग अपनी दादी से, नानी से, माँ से तो थोड़ा कम भी सुनने को मिलता होगा, क्योंकि जितना भी जो जनरेशन है नया होते गया तो ये सभी चीजें परंपरा से हटती चली गई। लेकिन अभी भी गांव के चौक चौराहा पर या फिर मूलतः घर में दादी नानी से जो सुनने को मिलता है, उसमें कहावतें या लोकोक्तियां दोनों बातें हैं, एक ही चीज है। तो वही है जो लोक में, अब लोक उसे कहते हैं जो गांव में मूलतः निवास करते हैं, ठीक है, वही लोक है। जो मूल रूप से मजदूरी या किसान है, खेती करते हैं, ठीक है, वही होते हैं लोक। तो उनके बीच जो प्रचलित उक्ति है, कुछ सुझाव होता है, कुछ बातें होती है, वही लोकोक्ति कहलाती है। जब कोई पूरा कथन कथन अर्थात कोई कुछ कहता है की बात है ना, किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है। समझ रहे हैं बात को? जब कोई कथन, कोई बात प्रसंग विशेष में, अर्थात उसकी पूरी भूमिका दे करके कि उसमें क्या प्रसंग है या क्यों कहा गया, अगर यह पूरी बात कही जा रही है तो लोकोक्ति कहलाता है। इसी को कहावत कहते हैं। लोकोक्ति को भी क्या कहते हैं? कहावत कहते हैं। उदाहरण देखिए, उस दिन बात ही बात में राम ने कहा, हाँ मैं अकेला ही कुआं खोद लूंगा। तो उस दिन बात ही बात में राम ने कहा, हाँ मैं अकेला ही कुआं खोद लूंगा। इस पर सबों ने हंसकर कहा, व्यर्थ बक बक करते हो, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। समझ रहे हो क्या कहा? बात होती है ना, तो पूरे प्रसंग पर जो बात होने लगी, ठीक है, तो उसमें जो है वह चीज आ जाता है। जैसे ध्यान क्या बोला, राम क्या बोला कि अकेले में पूरा गड्ढा खोद लूंगा। इस पर सबों ने, मतलब लोग जो है, उन्होंने क्या किया कि हंस पड़े, आलोचना किया, उसका निंदा किया, और क्या बोला कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। स्वाभाविक है, एक चना जो है किसी घड़ा में रखें, किसी भी जगह रखें तो भार नहीं फोड़ेगा। लेकिन अगर हम पूरा उसको भर दें तो वो क्या होगा, इतना भारी हो जाएगा कि वो फूट जाएगा, भार से फूट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी बात को, संदर्भ को, मतलब कुछ ऐसी बात है जिसको हम इस प्रकार से कह रहे हैं जिसका अर्थ तो वही रहता है जो कहना चाह रहा है, लेकिन वह एक अलग रास्ता चुन करके जो है किसी भी बातों के ऊपर टिप्पणी करता है। लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है, यहाँ पर क्या किया गया है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ ये है कि एक व्यक्ति के करने से कोई भी कठिन काम पूरा नहीं होता, उसके लिए समूह की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, आगे है मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा और लोकोक्ति में बस थोड़ा सा अंतर है, उसको देखेंगे हम लोग अच्छे से। मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति एक पूरा वाक्य। वाक्यांश का अर्थ है वाक्य का एक टुकड़ा, उसमें पूरा है लिख करके अंतिम फुल स्टॉप नहीं होता है। मुहावरा जो है, क्योंकि अभी आप लोग तुरंत मुहावरा हम पढ़ाए हैं इससे पहले, ठीक है ना। एक सेकंड, थोड़ा मुहावरों को भी थोड़ा दोहरा देते हैं। देखिए यहाँ मुहावरा आप लोगों को समझ है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ठीक।
جس کا ارتھ ہوتا ہے بات چیت کرنا یا اتر دینا. عربی بھاشا کا شبد ہے محاورہ. اس کا سیدھے سیدھے ارتھ ہوتا ہے بات چیت کرنا یا اتر دینا. اور ہندی میں محاورہ کو واگ دھارا کہتے ہیں، کنتو یہ ادھک پرچلت نہیں ہے. یہ نام اتنا پرچلت نہیں، سبھی محاورہ کے نام سے ہی جانتے ہیں. کیونکہ محاورہ عربی بھاشا کا شبد ہے تو ہندی میں واگدھارا کہتے ہیں، لیکن ارتھ وہی ہے جو محاورہ ہے، اور محاورہ ہی پرچلت ہے ہم لوگوں کے سمجھ. جب کوئی واکیانش اپنے سامان ارتھ کو چھوڑ کر وشیش ارتھ میں روڑ ہو جاتا ہے تو محاورہ کہلاتا ہے نا. واکیانش کا ارتھ ہوا کسی بھی واکیہ کا ایک ٹکڑا. جیسے اداہرن میں دیکھیے شری گنیش کرنا. اب شری گنیش کرنا تو کوئی واکیہ نہیں ہوا. کسی کا مائک اگر آن ہے تو بند کر لیجیے، جب ہم پوچھیں گے تب آپ لوگ بولیے گا. شری گنیش کرنا یا ہے نا، یا عید کا چاند ہونا، یہ کیا ہے؟ ایک پورا واکیہ نہیں ہے، یہ اس کو کیا کہیں گے؟ واکیانش کہیں گے. اور واکیانش اپنے سامان ارتھ کو چھوڑ کر ایک وشیش ارتھ میں چھپ جاتا ہے تو اسے ہم محاورہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ ایگزامپل بھی نیچے دیا ہوا ہے کہ شری گنیش کرنا ارتھات شروع کرنا، عید کا چاند ہونا ارتھات بہت دنوں بعد دکھائی دینا، چار چاند لگانا ارتھات پرتشٹھا بڑھانا. اس پرکار سے جو ہے اداہرن بھی آپ لوگوں کو سمجھ دیا گیا ہے. آپ لوگ محاورہ بھی سمجھ گئے اور واکیانش بھی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ واکیانش کیا ہے. اور واکیہ وہ ہوتا ہے کہ پورا جو ہے اس چیز کو کور کر لیتا ہے، پورا واکیہ پورن واکیہ ہوتا ہے لوکوکتی اور کہاوت میں. تو دھیان دیں گے یہاں پر آپ لوگ محاورہ اور لوکوکتی میں انتر ہم لوگ دیکھ رہے تھے. لوکوکتی میں انتر اس پرکار ہے کہ محاورہ واکیانش ہوتا ہے جبکہ لوکوکتی ایک پورا واکیہ ہوتا ہے. دوسرے شبدوں میں کہیں تو محاوروں میں ادیشیہ اور ودھیے نہیں ہوتا ہے نا، کہ کیا ادیشیہ ہے، کس چیز کے بارے میں بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. جبکہ لوکوکتی میں ادیشیہ اور ودھیے دونوں ہوتا ہے. مطلب جو ابھی کنڈیشن چل رہا ہے، جو استھتی چل رہی ہے، اس کے لیے کچھ باتیں کہیں گئی ہو، ودھے ادیشیہ، وہ لوکوکتی ہے. محاورہ واکیہ کا انش ہوتا ہے، اسی لیے ان کا سوتنتر پریوگ سمبھو نہیں ہے. ان کا سوتنتر پریوگ نہیں کر سکتے ہم، ارتھات اس کو کہیں نہ کسی واکیہ میں جوڑ کر کے اس کا پریوگ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ واکیانش ہے. تو واکیانش کو جب تک ہم پورے واکیہ میں نہیں جوڑیں گے تو واکیہ پورا نہیں ہوگا، تو اس کا کوئی ارتھ نہیں نکلے گا. اسی پرکار سے جو ہے اب دیکھیں گے سوتنتر پریوگ نہیں ہوتا ہے، ان کا پریوگ واکیوں کے انترگت ہی سمبھو ہے. ابھی بولے ہیں کہ واکیانش ہے تو اس کا اپیوگ جو ہے واکیہ کے ساتھ ہی کریں گے. اب ہے لوکوکتی. لوکوکتی ایک پورے واکیہ کے روپ میں ہوتی ہے، اسی لیے اس کا سوتنتر پریوگ ہم لوگ کر سکتے ہیں. ٹھیک، آپ لوگ چلے گئے تھے کیا کلاس چھوڑ کے؟ نہیں بھاجی. اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک. دھیان دیں گے. تیسرا انتر ہے محاورے شبدوں کے لاکشنک یا وینجناتمک پریوگ ہیں، جبکہ لوکوکتیاں واکیوں کے لاکشنک یا وینجناتمک پریوگ ہیں. دھیان دیں گے محاورے شبدوں سے بنتا ہے نا، شبدوں کے لاکشنک اور وینجناتمک پریوگ جیسے جس پرکار سے ہوتا ہے وہ محاورہ بنتا ہے. لوکوکتی میں کیا ہوتا ہے؟ واکیہ دوارا وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لوکوکتی کا جو دائرہ ہے وہ تھوڑا محاورہ سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ واکیانش ہے، یہ پورا پوری ایک واکیہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کے انتر کو آپ لوگ سمجھ گئے. بہت ہی تھوڑا تھوڑا انتر ہے. چوتھا انتر ہے محاورے کا پریوگ بان میں چمک پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ لوکوکتی کا پریوگ کسی کہی ہوئی بات کے انوسمرتھن کے لیے. کوئی بھی بات کہی گئی ہے تو اس میں ہم کو سمرتھن کرنا ہو، چاہے اس کے بارے میں کچھ آلوچنا کرنا ہو، لوکوکتی کا پریوگ کرتے ہیں. محاورے سے کیا ہے، اس میں ہم چمک، جیسے ہم لوگ النکار کا پریوگ کرنے کے بعد اس میں چمک پیدا ہوتا ہے نا، اسی پرکار سے محاورہ اگر ڈال دیتے ہیں تو محاورے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس واکیہ کی چمک تھوڑی بڑھ جاتی ہے، اس کی سرنگارکتا، اس کا بھاؤ تھوڑا اور پرکھر ہو جاتا ہے. لیکن لوکوکتی میں کیا ہے؟ بس کہی ہوئی باتوں کو دوسری بھاشا میں کہہ دینا، اس میں کچھ اترکت نہیں جوڑا جاتا ہے نا. جو کہہ رہے ہیں، جو کنڈیشن ہے اسی کے انوسار بس وہی بات کہا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. اب لوکوکتیاں، کہاوتیں و ان کے ارتھ. اب آپ کو دھیرے دھیرے یہاں پر بہت ساری لوکوکتیاں دیکھنے کو ملے گی اور آپ لوگوں کو اس کا ارتھ بھی دیا ہے، اور اس پرکار سے بہت سارے پیج آپ لوگوں کو دیا گیا ہے سامنے. تو بس کچھ دیکھ لیتے ہیں، بعد باقی آپ لوگ اس کو پڑھیے گا، یاد کیجیے گا. سبھی تو پڑھ سکتے ہیں
मूल रूप से इतनी ही बातें थी जो आप लोगों को जानना था कि वास्तव में लोकोक्ति क्या है, क्या कहावतें लोकोक्ति क्या एक ही बात है। ठीक, और मुहावरा और लोकोक्ति में इस दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, बस उसको हम लोग भी अच्छे से अब समझ चुके हैं। किसी को समस्या हो तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, टेलीग्राम कर लीजिएगा, तो आपको हम बता देंगे, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लोकोक्तियां कहावतें एवं उनके अर्थ आप लोगों को लोकोक्ति का उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। असरफी की लूट और कोयले पर छाप, अर्थात मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छ को संजोना, है ना, कि जो कीमती चीजें हैं उसको हम लोग नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और जो जिसका कोई मतलब नहीं है, जो बहुत ही मामूली सा चीज है, उसको हम लोग संभाल के रखते हैं, संजो के रखते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से बहुत सारे आप लोगों को दिख जाएंगे, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, है ना, अर्थात परस्पर संगठन या मेल न रखना, इस प्रकार से। या आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, या आप लोग सुने होंगे, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, अर्थात करने को तो कुछ आए और करने लगे और कुछ, है ना। तो जैसे आंख का अंधा नाम नयन सुख, अर्थात गुण के विरुद्ध नाम, है ना, कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, अर्थात जो नाम है उस नाम के अनुसार कोई भी काम नहीं करे। मान लो किसी का नाम रहेगा शांति, शांति नहीं है, उदाहरण दे देते हैं आज। मान लो किसी का नाम है शांति और वो शांत रहे ही नहीं, हमेशा वो ज्यादा बोले, या ज्यादा चंचल एक अलग चीज हुआ, लेकिन नटखट बहुत ज्यादा हो, बदमाश हो, तो वह नाम के अनुकूल नहीं होता है। तो इसलिए आंख का अंधा नाम नयन सुख, उसे शांति अपने नाम के अनुसार ही काम करती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बहुत सुने होंगे आप लोग, अपराधी ही पकड़े जाने वाले को डांट, है ना, डांट देता है, कि अपराधी जो पकड़ाता है, जो अपराध किया रहता है, वही पुलिस को डांट देता है, मान लीजिए, तो वही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस प्रकार के आप लोग सुनते होंगे घर में या फिर कहीं, यह सब है। ये भी सुने होंगे आप लोग, ऊंची दुकान फीका पकवान, है ना, कि 12 ढकोसला भीतर कुछ नहीं। ये बाहर से दिखा रहा है कि बहुत बड़ा है, मेरे पास बहुत चीज है, अंदर में कुछ नहीं। जैसे आप लोग सुने होंगे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना, छोटे का बड़ी के साथ मिलान करना, कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो उस दोनों के बीच में अंतर बताने का और दोनों के बीच एक मिलान स्थापित करना, यह है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है देखेंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका भी आप लोग सुने होंगे, अर्थात जो दोषी होता है वह खुद डरता रहता है ना, वो खुद डरता रहता है। चूहे घर में दंड, है ना, मिलते हैं, तो अभाव ही अभाव है, अर्थात चूहे जो है घर में दंड खींच रहे हैं, अर्थात अभाव हो जाता है। जब घर में अनाज नहीं रहेगा तो चूहा क्या है, चूहा तो दंड खींचेगा। जैसे आदमी जो है भूखे पेटे दंड खींचता है ना, सुबह सुबह उठ करके, दंड जानते होंगे आप लोग, व्यायाम का एक भाग है, वही यहाँ पर लिखा गया है कि अनाज ही नहीं रहेगा तो चूहा क्या करेगा, भूखे पेटे भागेगा इधर से उधर। वही है कि अभाव, बहुत जब अभाव हो जाता है तो इस प्रकार के मुहावरे का उपयोग किया जाता है। यह भी आप लोग को ध्यान में होगा कि तार से गिरा तो खजूर पर अटका, है ना, एक खतरे से निकल कर दूसरे खतरे में पड़ जाना। तो इस प्रकार के जो है कहावत लोकोक्तियां हम लोगों को बहुत तेरे देखने को आ, मिल जाता है। जैसे एक धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, है ना, कहा जाता है निकम्मा जिसको कहते हैं, या फिर व्यर्थ इधर उधर जो भागने फिरता है, बवात रहता है, उसको कहा जाता है। फिर चोर की दाढ़ी में तिनका, इस प्रकार के आप लोगों को मुहावरा। ऊपर में देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो बहुत ही प्रचलित मुहावरा है। इसे पढ़ना तो सभी को है, लेकिन जो बहुत प्रचलित है वही आप लोगों को बता रहे हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो इस प्रकार के मुहावरों आप लोगों को जो है बैठ करके याद कर लेना है। आप लोगों को हम भेज दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, और आप लोगों को जो है इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। अच्छा, अभी जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, तो अभी इस टॉपिक को यही समाप्त किया जाता है। रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए।